प्यारे बच्चों, अब हम लॉगरिथम समझेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री को समझ लिया था। अब हम लॉगरिथम देखेंगे, इस पे इसका पहले डेफिनेशन समझेंगे, उसके बाद फिर फॉर्मूला और तब उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखो, सबसे पहले क्या है, द लॉगरिथम ऑफ ए नंबर इज द पावर टू विच बेस मस्ट बी रेज्ड टू ऑब्टेन दैट नंबर। देखो, इसका कहने का मतलब क्या है, एग्जाम्पल क्या कहना चाहता है ये समझो। 3 टू द पावर 4 है, मान लो सपोज करो, तो ये कितना होगा 81? नहीं, अब 81 का जो लॉगरिथम होगा 3 बेस पर वो कितना होगा 4 होगा। तो लॉगरिथम को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, LOG शॉर्ट में। और ये जो है ना 81 है, और इसका जो बेस होगा ये क्या होगा 3 होगा, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 4। क्या मैं बातें समझ में आ रही है? अगर मान लो सपोज करो कि 10 की पावर 2 है, तो इसका जो वैल्यू होगा कितना होगा 100। तो लॉगरिथम ऑफ 100 टू द बेस ऑफ 10 इक्वल टू कितना होगा 2। समझ में आ रही बात है इतनी? तो ये इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब अगर मान लो दूसरा भी कुछ भी जो भी मतलब कहने का जो पावर होगा ना, जिस बेस पर वो दे रहा है उस पर्टिकुलर नंबर को, वही पावर क्या होगा लॉगरिथम होगा। ठीक है, तो क्लियर हो रही बात है? तो चलिए, बातें जब समझ में आ रही तो आगे बढ़िए। और अगर मान लीजिए हमें कुछ कॉमन लॉगरिथम को याद रखना हो तो क्या क्या हो सकता है, तो देखो ये इसको मैं और एक्सपेंड करूँ, एक एग्जांपल और बता देता हूँ। देखो, मान लो सपोज करो 10 की पावर 3 है, ठीक है, तो ये कितना होगा बताओ मुझे 1000। तो log ऑफ 1000 टू द बेस ऑफ 10 विल बी इक्वल टू 3। ठीक है, तो कॉमन जो लॉगरिथमिक फॉर्मूला है उसको याद रखना है, या सिंपल हम एक फॉर्मूला बता दे तो क्या होगा। देखो, मान लो a टू द पावर x है, और ठीक है यहां पर सपोज करो x स्मॉल लिख लेते हैं, a इज इक्वल टू n होता है इफ इतना है, देन लॉगरिथम ऑफ, ठीक है, लॉगरिथम ऑफ नंबर n टू द बेस ऑफ a इक्वल टू क्या होगा x। क्या मैं इतनी बातें समझ में आ रही है? तो ये हो गया आपका लॉगरिथम किसका, n नंबर का, बेस कितना होगा a होगा, और उसकी वैल्यू कितनी होगी x होगी। समझ में आ रही बात है? तो होता क्या है कि जनरल जो केसेस होते हैं उसमें हम एक नेचुरल लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। हम एक्सपोनेंट को बेस बनाते हैं, जैसे e टू द पावर x वैल्यू कितना होगा n। ठीक है, ये तो जनरल हमने ले लिया, लेकिन ये ज्यादातर यूज होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसको क्या कहते हैं बेटा? दिस इज व्हाट एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है e की 2.718। ओके, अब इसको तुम लिखोगे, देन इसको इसी तरह से हम लिख सकते हैं log e x इक्वल टू क्या हो जाएगा, log e n का log ऑफ n टू द बेस e इक्वल टू कितना होगा x। समझ में आ रही बात है? तो मतलब कहने का, इसी को और मैनिपुलेट करोगे तो इसको log ऑफ n टू द बेस e लिखो, या फिर ln n इक्वल टू x लिख दो, मतलब e बेस नहीं लिखो तो भी इसको क्या कहते हैं, ये क्या कहलाता है नेचुरल लॉगरिथम। यहाँ नहीं लिखा मैंने, देखो इधर, इसको कहते हैं नेचुरल लॉगरिथम। ठीक है, अब इस नेचुरल लॉगरिथम को अगर तुमको चेंज करना है, बेस बदलना है, मतलब e नहीं रखना हमें, तो तुमको करना क्या पड़ेगा, इसी चीज को तुम लिखोगे तो लिखोगे क्या 2.303, ये मल्टीप्लिकेशन होता है, और tan n x। ठीक है, कैसे होता है क्या होता है इसकी ज्यादा तब थोड़ी में, लेकिन ये जो चीज है ये तुमको वैसे मैथमेटिक्स में बता दिया जाएगा लॉगरिथम में। बट ये फंक्शन जो है ना लॉग का, अगर तुम नेचुरल लॉगरिथम को कन्वर्ट करके 10 बेस पर लाते हो तो ये फैक्टर से तुमको मल्टीप्लाई करेगी। वैसे इसका यूज ज्यादा होता है रेडियो एक्टिविटी वगैरह में, ठीक है, तो वहां पर थोड़ा बहुत समझा देंगे। ओके, 12th क्लास में वैसे यूज है। तो ये बातें समझ में आई इतनी? ठीक है, ये नेचुरल लॉगरिथम में फंसोगे तो नहीं। नेचुरल लॉगरिथम का कन्वर्जन फैक्टर इतना होता है, इसको इसी चीज को अगर लिखना है तो इतना मल्टीप्लाई करके लिखना होगा। ठीक है, अब हमें
कुछ फॉर्मूला लिखना है, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट जो लॉगरिथमिक वैल्यू होगा उसको याद रख लेना है, ठीक है। तो सम कॉमन लॉगरिथम, कुछ कॉमन लॉगरिथम जो होंगे वो क्या होंगे, देखो पहला है, अगर मान लो सपोज करो a टू द पावर 0 रहे या e टू द पावर 0 रहे, तो क्या होगा बताओ मुझे, 1 होगा। किसी भी चीज पर पावर होता है तो क्या 0 होता है तो क्या होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब है log ऑफ e टू द पावर, मतलब log ऑफ a 1 टू द बेस e इक्वल टू क्या होगा, 0। तो ये किसी भी चीज के लिए वैलिड है, e के लिए ही नहीं। अगर तुम दूसरा भी बेस बनाओ, tan, इसको कॉमा कर लो, tan टू द पावर 0 करो तो भी 1 होगा। और इसी बेस पर, ठीक है, tan बेस पर 1 का जो लॉगरिथम होगा वो कितना होगा, 0 होगा। क्या मैं बातें समझ में आ रही है इतनी? तो ये हो जाएगा। अब दूसरा जो आएगा वो दूसरा वैल्यू जो है इसमें क्या लिखोगे, मान लो सपोज करो कि ये तो ठीक है, किसी भी 1 का तुम्हारा किसी भी बेस पर 1 का जो लॉगरिथम होगा वो कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। 1 का लॉगरिथम ही 0 होता है, ओके, किसी भी बेस पर। अब मान लो e टू द पावर 1 है तो e होगा, मतलब बेस सेम रहे और उसी पर्टिकुलर नंबर्स का तुमको लॉगरिथम निकालना हो तो पावर जो आएगा, वैल्यू जो आएगा वो 1 है। समझ में आ रही बात है? मतलब कहने का, अगर मान लो तुम tan टू द पावर 1 है और 10 लोगे तो कितना होगा, log ऑफ tan टू द बेस 10 इक्वल टू कितना होता है, 1। क्या हमें इतनी बातें समझ में आई या नहीं है? सम कॉमन लॉगरिथम में क्लियर है? तो ये चीजें तुम याद रख लोगे। अब हम ना इस पर जस्ट कुछ फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला, डिवीजन फॉर्मूला, ओके। तो 4 फॉर्मूले से और सब पर क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इतनी बातें समझ में आए, जितने फिजिक्स में जरूरी है उतना ही पर अपना माथा लगाना है, बाकी सब रहने देना, ठीक है। तो इसको रफ करते हैं फिर बाकी देखते हैं। बच्चों ये लॉगरिथमिक फॉर्मूला है, देखिए इसमें चार जो है ना इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, पहला प्रोडक्ट फॉर्मूला, डिवीजन फॉर्मूला, पावर फॉर्मूला एंड बेस चेंज फॉर्मूला। देखो क्या है, log ऑफ m क्रॉस n टू द बेस e, ठीक है, नेचुरल लॉगरिथम पर ही समझ लेते हैं, बाकी सारा अपने क्लियर हो जाएगा। तो log ऑफ m टू द बेस e प्लस log ऑफ n टू द बेस e, समझ में आ रही बात है इतनी। अब डिवीजन फॉर्मूला मान लो सपोज, तो log ऑफ m अपॉन n टू द बेस e, तो log ऑफ m बेस e माइनस log ऑफ n बेस e। क्या इतनी बातें समझ में आ रही है? तो ये डिवीजन फॉर्मूला है। पावर फॉर्मूला में समझिए, log ऑफ m टू द पावर n है, ठीक है, तो n को हमने सामने ले आया, log ऑफ m टू द बेस e, तो n सामने आ जाएगा। बेस चेंज फॉर्मूला देखो, log ऑफ a टू द बेस e, तो इसी को अगर बेस चेंज करोगे तो देखो इसमें हमने क्या कर दिया, b कर दिया और a कर दिया इसका, log ऑफ a टू द बेस b एंड log ऑफ b टू द बेस e। समझ में आ रही बात है? तो ये हो गया कंप्लीट पैकेज, ओके, या कंप्लीट फॉर्मूला। बट इसका पैकेज अब फिनिश करते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है, इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करना। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, मान लो सपोज करो log ऑफ e, अगर हमें 4 into 3 दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, सपोज करो इसको सॉल्व करना है तो देखो आगे बढ़ाओ इसको, m into n, e बेस दिया हुआ है तो 4 प्लस log ऑफ e3। अब देखो इसको करो log e, 4 है तो उसका स्क्वायर करेंगे प्लस log e3, तो 2 सामने आ जाएगा, log ऑफ 2 log e3। क्या मैं बातें समझ में आ रही इतनी? तो ये हो गया पहला। दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये है कि log ऑफ e, अब ये इसमें मान लो सपोज करो तुमने
हम सेम ही एग्जाम्पल लेना चाहते हैं, लेकिन सेम तरह का, सेम नहीं मतलब सेम तरह का। देखो अगर मान लो तुम 16/9 लो, ठीक है, और इसको सॉल्व करना है तुमको, ठीक है, तो देखो करोगे क्या तुम बेटा, ये log ऑफ e 16/9, तो 16 माइनस log e 9, क्या मैं बातें इतनी समझ में आ रही? तो log ऑफ 16 का 4, अब इसमें करोगे ना तो 4 तो 2 जा हो जाएगा, लेकिन 2 के पावर कितना हो जाएगा 4, क्या मैं इतनी बातें समझ में आ रही? और माइनस का log e 3 स्क्वायर। अब ये जो है ना, ये 4 इंटू लॉग ई 2 माइनस 2 इंटू लॉग ई 3, क्या मैं इतनी बातें समझ में आ रही? तो ये हो गया तुम्हारा क्लियर। अब थर्ड पॉइंट हमें क्लियर करना है। देखो ये तो था डिवीजन फॉर्मूला, डिवीजन में जस्ट माइनस कर दो, पावर को बार बार बाहर लेके आ रहे हैं। अब देखो ये पावर फॉर्मूले में ना हर एक में इस्तेमाल हो रहा है। देखो ये पावर क्या हो जाएगा, सामने आ जा रहा है, कहां से? इस पावर फॉर्मूला से, ठीक है। तो ये यहां भी ऊपर में भी पावर क्या हुआ है, सामने आ गया। तो यहां भी क्या होगा, 2 टू द पावर 4 है तो 4 क्या हो जाएगा, सामने आ जाएगा। ऐसे ही 3 टू द पावर 2 है तो 2 क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तुम्हारी बात है। तो ये हो गया लॉग। अब हमें नेक्स्ट सोचना है कि डिवीजन का तो लॉग हो गया, ठीक है। अब हमें मल्टीप्लिकेशन पावर का, तो पावर तो सारा समझ ही रहा था तुम, एक नया लेते हैं कुछ। देखो लॉग ऑफ ई 10 के पावर कितना 3, ठीक है, ये लेना है तुमको। क्या होगा इसका, 3 बाहर आ जाएगा, लॉग ऑफ 10 नहीं। और मान लो सपोज करो हमें लॉग ऑफ 10 बेस 10 के पावर 4 लेना है, तो क्या होगा बता मुझे। 4 सामने आ जाएगा क्योंकि पावर है, पावर सामने आ जाता है। ये देख लॉग ऑफ ई, लॉग ऑफ एम, बार बार मैं ये बोल जाता हूँ, लॉग ऑफ एम टू द बेस ई, और उसका पावर है m का पावर n, तो log ऑफ m टू द पावर n टू द बेस e, ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे इसको। तो n सामने आ जाएगा, log ऑफ m टू द बेस e, यही है। अब ये सामने आ गया तो कितना हो जाएगा, 10 1 हो जाएगा, तो 4 इंटू 1 कितना होगा बता मुझे, 4 होगा। क्या इतनी बातें समझ में आ रही है? तो इतनी बातें अगर समझ में आए तो फोर्थ वाला पकड़ो। मान लो सपोज करो कि log E10, इसका बेस चेंज करना है तुमको, लिखना है, तो कोई भी तुम लिख सकते हो। देखो सपोज करो, मान लो कि इसका तुमको बेस चेंज लिखना है, तो ये देखो इधर सपोज यहाँ देखो फॉर्मूला, तो 10 बेस कुछ भी लिख सकते हो, b ले लो, ठीक है, कोई भी बेस रह सकता है, आर्बिट्ररी हम यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है, इनटू लॉग ऑफ ई बी। क्या मैं बातें समझ में आ रही है? लेकिन क्या ये जो हमने लिखा है ये ऐसा क्यों, ये तो मैंने जस्ट एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है। मान लो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्किट रहता है, तो ऐसा हम कैसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले तुमको मिल जाएंगे, जैसे मान लो तुमको ये लिखा हुआ है 20, ठीक है, और 10, या फिर ऐसा कर लो, ये थोड़ा बड़ा वैल्यू होता है, 20 का बेस 10 कैसे होगा, तो ये 100 और इनटू लॉग ऑफ 10, और इसके जगह पर जो बेस है ना ये वाला आ गया 20, ठीक है, इस तरह का है। तो इसको तुम लिखोगे क्या, ठीक है, तो ये लॉग ऑफ 10, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, ठीक है। ये तरीका है सिंपल करने का इसको। लेकिन ये ऐसा कैसे लिख सकते हैं, मतलब ये जो चीज लिख रहे हैं हम ऐसा कैसे लिख सकते हैं, तो इसका मैं प्रूफ कर देता हूँ, ठीक है। ये प्रूफ समझ लो, सिंपल सा है। देखो इसी चीज को, इससे हम इधर आएंगे तो RHS ले लो, RHS को LHS से इक्वल कर देंगे तो हो गई बात खत्म। तो लॉग ऑफ BA इंटू लॉग EB, ओके। तो लॉगरिथम अगर तुमको मान लो निकालना है यहाँ पर, तो देखो ये लॉग ऑफ क्या होगा, A होगा कि नहीं होगा, A, और नीचे लिख लो बेस E, ठीक है, एक कोई आर्बिट्ररी बेस ले रहे हैं। अब एक फॉर्मूला होता है, अब इसके नीचे जो हम ना b को ऐसे लिख सकते हैं, लॉग ऑफ, मैं समझा देता हूँ फॉर्मूला क्या होता है, इनटू लॉग EB, ओके। ये अपॉन में आ गया। देखो एक ना यहीं पर स्टार करके मैं लिख देता हूँ, तुम लिख लेना, इसमें फॉर्मूला में ही देखो
किसी भी लॉगरिथम अगर तुम रेसिप्रोकल करोगे ना तो उसका बेस चेंज हो जाता है। जैसे मान लो सपोज करो लॉग ई ए लिखा हुआ है, तो तुम 1 इसका करोगे ना तो लॉग ऑफ ई नहीं रह जाएगा, ए हो जाएगा, ई हो जाएगा। समझ में आ रही बात है? बेस सीधा चेंज हो जाएगा रेसिप्रोकल में। तो ऐसे ही चीज यहाँ हुआ, देख इधर, ये जो था ना बेस में, ये ऊपर चला गया और इसके नीचे आ गया बेस, ठीक है। अब ये जो चीजें हमने ई बेस के लिए तो लिया था, तो एक हमने आर्बिट्ररी बेस माना ई ए, और इसी बेस पर इसको नीचे लिखोगे ना तो बी जो है, जो बेस यहाँ था, ये बी का वैल्यू आ जाएगा ऊपर, मतलब लॉगरिथम बी का निकलेगा और ई बेस हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा क्या, लॉग ई ए। ठीक है, इतना थोड़ा सा, तो वैसे फिजिक्स में ज्यादा माथापूरी करने की जरूरत नहीं है, बट हमने थोड़ा समझा दिया कि कैसे हम इसको लिख सकते हैं, कि इसको कट करके फिर ये हो जाता है। ठीक है, ये कैसे आपने लिख दिया, ठीक है, ये अपॉन में इसी चीज को हमने मैनिपुलेट करके लिखा है। ठीक है, तो ई ई कैंसिल हो गया, ये वाला चीज और कैंसिल हो गया और यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, रेसिप्रोकल किसी भी लॉगरिथम का करोगे तो उसका क्या हो जाएगा, बेस चेंज हो जाएगा। बाकी सब हमने सिंपल सा एग्जांपल से आपको समझा दिया सारे, ठीक है, फॉर्मूले को। ओके, तो दिस इज द एंड ऑफ द लॉगरिथम। अब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। ओके।